भय आएगा। आज हम लोग सब यहाँ से निकलने के बाद फायर होके निकलने वाले, आंख से, जबान से, कान से, दिमाग से, सर से, हाथ से, पैर से, शरीर से अग्नि निकलेगा, अग्नि। हालेलुया। कोई हालेलुया, हमको रोक आमेन। नहीं सकता प्रभु में बढ़ने से, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। हालेलुया। कोई सत्ता ट्रिबुलेशन ट्रिबुलेशन भी नहीं रोक सकता। लात मारते उसको यीशु के नाम से। घमंड करो प्रभु पे, यीशु के नाम से। हालेलुया। साथ में खड़े हो जाओ, साथ में रहो। डिवाइड मत करो। शैतान का पॉलिसी वो है डिवाइड एंड रूल। क्यों कलीसिया अलग हो गई, क्यों चर्चेस अलग हो गए? शैतान का प्लान था अलग करने का। हम लोग को तो अक्ल है, हम लोग तो साथ में रह सकते हैं। यस, हम लोग अगर 25 लोग भी साथ में रहे, स्ट्रांग रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, आत्मा में बढ़ते गए, जो टीचिंग हमको मिल रहा है, हम बढ़ नहीं सकते? प्रभु हमको नहीं खड़ा करेगा? करेगा। हालेलुया। प्रभु ने पहले हमारे ग्रुप के लिए बातें किया है, बहुत सारी बातें किया है। आमेन। हालेलुया। मैं तो खड़ा हो गया यहाँ पे, मैं खड़ा हो गया, अभी उड़ गया एकदम, इतना उत्तेजित हो गया मैं। प्रभु का धन्यवाद यीशु के नाम से। हालेलुया। यस, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। हालेलुया। उन प्राणों को खड़ा कर दिया। आगे। और उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, अभी तो पूरे वर्ष भी नहीं हुए कि मैंने इसे घात करके उसका लहू पृथ्वी पर बहाया। वो क्या बोल रहा है? प्रभु अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, मैंने इसका मर्डर कर दिया था, उसके लहू को मैंने पृथ्वी पे बहा दिया था। अभी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, कुछ भी हो जाए, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। विटनेसेस खड़ा कर दिया प्रभु ने। प्रभु को ऐसा वैसा मत समझो। जो हम सोच नहीं सकते ना, वो प्रभु करेगा। अभी हमको प्रभु झलक दिखा रहा है। पौलुस को दिखा दिया, वो कुछ नहीं सोचा। जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ। मर जाऊंगा तो भी बिंदास, हंसी खुशी। आज सोल्जर्स लोग देश के लिए खुशी खुशी जान देते। यस, तो हम खुदा के लिए, जिसने देश बनाया, जिसने पूरा कायनात बनाया, उसके लिए क्यों नहीं खुशी खुशी जान देना है? यस, हालेलुया। प्रभु क्यों हमारे बीच में सेशंस ला रहा है, ऐसे ऐसे अनोखी बातें, ताकि हम आत्मा में बढ़े, ताकि हमारे हृदय में कोई डर ना आए, ना भय आए। कोई ट्रिबुलेशन कुछ भी आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभु के नाम के ऊपर भरोसा करो, देखो क्या होता है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में दूसरा कोई नाम ही नहीं, यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों का 4 का 11-12, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 11-12, दूसरा कोई नाम ही नहीं। जो ये सेशन में बैठेगा वो विश्वासी एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब बन के निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। 12 चेले थे, 12 चेलों ने पूरा आग लगा दिया पृथ्वी में। हम लोग कितने उससे बढ़कर है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। आगे। हे प्रभु, अभी तो पूरे वर्ष भी नहीं हुआ कि मैंने इसे घात करके इसका लहू पृथ्वी पर बहाया और दूसरे के साथ व्यभिचार किया। दूसरे के साथ व्यभिचार किया। अभी वो कबूल कर रहा है। यस, आज हम अगर मसीह में है ना, तो हमारे पापों को, अगर हमने पश्चाताप किया तो हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। सबके सामने होगा। पश्चाताप करने के बाद फिर से उसमें मत घुसो। जब भी आपको लग रहा है आपका मृत्यु आ गया नजदीक, प्रभु से कनेक्ट हो जाओ, इधर उधर की बातें मत करो, पश्चाताप में जाओ। अगर आपको मालूम पड़ रहा है ना, बीमारी से मैं अभी जाने वाला हूँ, कभी कभी समझ में आता है, शायद मरने को आ रहे हैं हम लोग, शायद सभी किस किस को समझ में आता है, तो पश्चाताप में जाओ। रात को सोने के पहले पश्चाताप करके आंसुओं के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठकर सो जाओ। कल नींद से कल उठेंगे नहीं उठेंगे पता नहीं। हालेलुया। अगर उठ गए तो धन्यवाद देके प्रभु के नाम से दिन की शुरुआत करो। सपने में भी अगर गुनाह पाप हुआ, पश्चाताप करो, आगे बढ़ो। यस, हालेलुया। पश्चाताप में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे। हालेलुया। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि मैंने उसका धन संपत्ति छीनकर उसे बहुत नुकसान पहुंचाया
मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही चीजें बताई ना, ये मुझे भी नहीं पता था, याद नहीं था, लेकिन प्रभु ने बता दिया। व्यभिचार किया, मर्डर किया, धन संपत्ति छीना, मैंने गवाही, झूठी गवाही दी, फंसाया, उसका धन संपत्ति छीना। आज बिलीवर्स लोग भी है जो पैसे ऐंठते हैं औरों से, झूठी बातें बोलकर। समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया। Yes. यस, आगे। और धर्मी न्यायी परमेश्वर यहोवा ने कहा, किसने कहा? धर्मी न्यायी परमेश्वर यहोवा ने कहा, क्या तू नहीं जानता था कि जो दूसरे पर उपद्रव करता है, यदि उपद्रव सहने वाला पहले मर जाए, तो जब तक उसको सताने वाला मर न जाए, तब तक वो इसी स्थान में रखा जाता है। हालेलुया। समझ में आया आपको? यस, अगर मैंने आपको सताया है और आप मर जाते हो, मैंने आपको मारा, कूटा और मारा और आप मर गए, ठीक है, और जब तक अभी मैं नहीं मरता ना, तब तक आपका जो प्राण है ना, उसको वहां पे रखा जाता है गवाही के तौर पे। यस, क्या सिस्टम है, गवाही के तौर पे रखा जाता है। जब मैं मर गया, जब मैंने आपको तकलीफ दिया, तकलीफ देके आप मर गए, समझ में आया? यस, आपको ये नहीं करेंगे, उधर रखेंगे जब तक मैं नहीं मरता ना, तब तक रखेंगे। मरने के बाद मैं जाऊंगा ऊपर, पूछेगा कबूल कर, नहीं प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया। तुझे क्या लगता है, तू अभी भी पृथ्वी पे खड़ा है, झूठा ठहरा रहा है मुझे? फिर ये प्राणों को बुलाएगा, टेनिस ने किसको किसको सताया था, सबको खड़ा करेगा। जो सताने वाला है जब तक मरता नहीं है ना, तब तक उनको रखते, ताकि उनके विरोध में वो गवाही मिले। यस, किसी के पास कुछ रहेगा नहीं बोलने के लिए। हालेलुया। यस, आगे? हालेलुया। और फिर क्या, वे दोनों न्यायाधीश के सामने पेश होते हैं, और अब हर एक को वैसा ही मिला जैसा उसने किया था। हर एक को वैसा ही मिला जिसने जैसा किया था। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 11 और 12। 22 का 11-12। जो न्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमेन। आमीन। आमेन। समझ में आया? जो पाप करते जा रहे हैं ना, अभी वो पाप करते जाए, जो अन्याय करते जा रहे हो अन्याय करते जाए, जो धर्मी बने रहते हो धर्मी बने रहे, जो पवित्र बने हैं वो पवित्र बने रहे। क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी अभी आ रहा है, मुझे दर्शन दिखा दिया था 21 सितंबर को, और प्रभु ने दिखाया। ये ऐसा वैसा दर्शन नहीं है, अभी चीजें बहुत जल्दी होने वाली। और मेरे पास जिनके लिए जो रिवॉर्ड, जिनके हिसाब से जिन्होंने काम किया, उनको रिवॉर्ड देने के लिए मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और सरल बात। आगे नेक्स्ट स्लाइड। और मैंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, उस प्राण को टार्टरुस के हाथों में सौंप दिया जाए। यस, हम लोग 3 बजे एक ब्रेक लेंगे, 3:30 तक एक ब्रेक रहेगा अपना, 3 से 3:30 ब्रेक रहेगा, फिर 3:30 में हम जुड़ेंगे। क्योंकि कल कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एक छोटा ब्रेक रखो बीच में, ताकि हम मोबाइल को भी चार्ज कर सके, छोटा मोटा जो भी काम है इमरजेंसी का आप कर पाओ। तो 3 से 3:30 एक हमारा ब्रेक रहेगा। 3:30 बजे सेशन हमारा शुरू हो जाएगा एक स्तुति के साथ, फिर हम शुरू करेंगे, प्रार्थना करेंगे सेशन के लिए, और फिर फास्टिंग का हमारा एक ब्रेक हो जाएगा, ताकि जो भी लोग फास्टिंग में है वो फास्टिंग कर पाए। ठीक है, 6 बजे से लेके कितना देर का चाहिए, आधा घंटा चाहिए या पौना घंटा चाहिए,
अंकल 7 बजे तक चलेगा। आप लोग बोलो चलेगा। क्या 6 से 6:30 चाहिए या 6 से 6:45 चाहिए? मैंने 7 का चॉइस दिया ही नहीं था। 7 चलेगा। नहीं, मैं एक एक्स्ट्रा कर दिया और 15 मिनट। सबको चलेगा? 6 से 7 चाहिए या 6 से 6:45 चाहिए? सब लोग बताओ। 6:45। ने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, उस प्राण को टार्टरूस के हाथों में सौंप दिया जाए। टार्टरूस के हाथों में सौंप दिया जाए। एक नाम अपने को सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। टार्टरूस के हाथों में सौंप दिया जाए। कौन है टार्टरूस? देखेंगे आगे। और उसे नरक में ले जाया जाए। और उसे नरक में ले जाया जाए। हालेलुया। आगे। उसे निचली जेल में ले जाया जाए। कहाँ पे? निचली जेल में। ऑलरेडी सब जगह उधर फिक्स है। हमने जब कुछ किताबें पढ़ी, परमेश्वर ने उत्पत्ति के हिसाब से पहला क्या बनाया? न्याय का दिन। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन नहीं सुनते आप लोग। उत्पत्ति के हिसाब से क्या बनाया? सबसे पहले अंधेरा और उजाला बनाया था सर। यस। दिन तो उत्पत्ति के हिसाब से बोला लेट देयर बी लाइट एंड द लाइट अपीयर्ड। पहली बार उजियाला बनाया। यस। यस। राइट। वो उजियाला का नींव डालने के पहले प्रभु ने क्या ठहराया? न्याय का दिन ठहराया। यस। यस। समझ में आया? पहले न्याय का दिन ठहराया। प्रभु ने ठहराया, प्रभु को पता है हर चीज। अभी आप लोगों को समझ में आएगा, न्याय का दिन पहले ठहरा। इसका मतलब सारा जो आदम से लेके जो कुछ हुआ, यीशु मसीह से लेके यीशु मसीह के बाद भी आज भी जो कुछ हो रहा है, सब गॉड का प्लानिंग। यस। हालेलुया। यस। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत बड़े बड़े रहस्य खोल रहा है। जो भी अटेंड करेगा उसको मालूम पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। टैटूज का मतलब और एक बार बताइए प्लीज। किसका सिस्टर? और टैटूज ने कुछ वर्ड एक तो बताइए उसका। नहीं, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। टाटरूस उसको बोला गया कि निचली जेल में उस प्राण को डाल दो, और न्याय का दिन परमेश्वर ने ठहराया था सबसे पहले। जी। यस, वेलकम। पढ़ो ध्रुवी। उसे निचली जेल में ले जाया जाए और उसे यातना में डाल दिया जाए। और उसे यातना में डाल दिया जाए, तकलीफ में डाल दिया जाए। अभी मुझे आप लोग बताओ कि इधर का ट्रिबुलेशन ज्यादा भयंकर होगा कि उधर का सताव यातना भयंकर होगा? उधर का। उधर का। अभी आप लोग समझदार हो। इधर का ट्रिबुलेशन देखो, रैप्चर पहले, बाद में, बीच में, अंत में मालूम नहीं। जब भी है मुझे मालूम है इतना कि 7वीं तुरी में होगा। बाकी मैं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं जाता। लेकिन वो पहले हो, बीच में हो, बाद में हो या लास्ट में हो, उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जाना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? अभी वो ट्रिबुलेशन आ जाएगा तो यहाँ का ट्रिबुलेशन ज्यादा सता होगा कि वहां पे अगर हम इधर छोड़ देंगे, ट्रिबुलेशन में यीशु मसीह को छोड़ देंगे, विश्वास को त्याग देंगे और वहां पे अगर मर जाएंगे, उधर ज्यादा सता होगा कि इधर ज्यादा सता होगा? उधर ज्यादा होगा। उधर ज्यादा होगा। सिंपल। तो ट्रिबुलेशन हो या कुछ भी हो या नहीं हो, झेलो उसको। समझ में आया? यस। यस। हालेलुया। तो इधर उसको झेलेंगे तो वहां के महिमा के सामने जो आने वाला है, उसके सामने ये सब सताव क्या है? 0 है। लिखा ना वचन में। यस। आने वाले प्रभु की महिमा के सामने ये सब कुछ, ये क्लेश कुछ नहीं है। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस, लिखा है। हालेलुया। आगे। और तो उसे यातना में उधर का क्लेश कुछ नहीं है। उधर का सताव बहुत भयंकर है। तो इधर का क्लेश के चक्कर में यीशु मसीह को छोड़ो मत। इसका मरना, उसका मरना, जॉब नहीं, सैलरी नहीं, लोन बहुत है, जॉब गया,
दोस्त ने ये कर दिया, लड़की ने छोड़ दिया, बाप ने छोड़ दिया, अनाथ हो, ये हो वो, कोई भी बहाना की वजह से सता हो गया, ट्रिबुलेशन हो गया, ये हो गया, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, मर गया, बेड पे पड़ा हूं, प्रभु को छोड़ो मत। हालेलुया। यस हालेलुया। पहले ही बता दिया, करियर में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, प्रभु को मत छोड़ो, कोसो मत। इधर का सदा हो रहा है तो झेलो और छोड़ो मत प्रभु को। डू नॉट रिनाउंस योर फेथ ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विश्वास छोड़ दिया, क्या लिखा वचन में, जो आखिरी तक विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार होगा। यस कब? जो आखिरी तक विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार। वो सोचो कि मुझे यहाँ पे शरीर तो मर जाएगा, यहाँ के लोग क्या करेंगे, इंसान क्या करेगा, शरीर को काटेगा कूटेगा, लेकिन उससे भी किससे डरो? उससे डरो जो आपके शरीर और प्राण दोनों को नरक में डालेगा। वचन में लिखा है, और वो कौन है? वो परमेश्वर है। यस हालेलुया। हम लोग बाइबल के हिसाब से ही जा रहे हैं। यस, आगे। और उसे यातना में डाल दिया जाए और न्याय के महान दिन तक वही छोड़ दिया जाए। अभी समझ में आया क्या लिखा लास्ट में? न्याय के दिन तक वहां छोड़ दिया जाए। मतलब ये क्या है? ये न्याय नहीं हो रहा है। जो लोग मर रहे उनको अधोलोक में डाल दिया जा रहा है, निचली जेल में। यस और क्या बोला? न्याय के दिन तक उनको वहां पे छोड़ दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। न्याय कौन करेगा? परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। यस अरे न्याय का दिन नहीं आया अभी तक, तो अभी इतना भयंकर है, तो न्याय का दिन क्या होएगा? जो लोग अधोलोक में, वो डायरेक्ट उनका प्रमोशन हो जाएगा। किधर जाएंगे? प्रमोट होके नरक में जाएंगे। और जो लोग Yes. पैराडाइज में है वो लोग को प्रमोशन मिलेगा। किधर जाएंगे? वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आगे। और फिर मैंने हजारों स्वर्गदूतों को प्रभु का भजन गाते और कहते सुना, हे प्रभु तू धर्मी है और तेरे निर्णय न्यायपूर्ण है। यस हालेलुया। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया और मुझसे कहा, क्या तुमने ये सब बातें देखी है? मैंने कहा, हाँ प्रभु। और उसने कौन मुझसे बोल रहा है? कहा, कौन बोल रहा है? यस बोल रहा है स्वर्गदूत को। पॉल बोल रहा है। पॉल। यस। हालेलुया। स्वर्गदूत ने पॉल को सब दिखा दिया। थोड़ा भी स्पार्क आपके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस थोड़ा भी Yes. जल रहा है कि नहीं जल रहा है? हालेलुया। अगर नहीं जल रहा है तो आप ध्यान से वचन नहीं सुन रहे। यू विल बी ब्लेम्ड फॉर योर मिस्टेक्स। दैट्स इट। अगर ध्यान से सुन रहे हो तो अग्नि जलना ही चाहिए। आगे। और उसने मुझसे कहा, फिर मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे ले जाऊंगा और धर्मी के स्थान तुझे दिखाऊंगा। अभी कहाँ पर लिखा जाएगा? अभी पापियों का जगह पे दिखा दिया क्या क्या हो रहा है उसके साथ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी धर्मी के स्थान में लेकर जाऊंगा। अब जब धर्मी मरता है, यीशु में मरता है, ईमानदारी में रहता है, तो उसके साथ क्या होगा? यस, आगे। और मैं स्वर्गदूत के पीछे हो लिया और वह मुझे तीसरे स्वर्ग पर ले गया। वो तीसरे स्वर्ग में स्वर्गदूत से ले गया और एक फाटक के सामने खड़ा किया और मैंने उस पर दृष्टि करके देखा और फाटक सोने का था। और फाटक मतलब गेट के सामने खड़ा किया और वो पौलुस उसको देख रहा था। तो क्या दिख रहा है कि वो गेट जो है वो सोने का है। पिलर्स डाला है, गेट है, सोने का है। और सोने के अक्षरों से भरे हुए 2 खंभे थे। सोने के अक्षरों से भरे हुए 2 खंबे थे। और लिखा हुआ था। और स्वर्गदूत फिर मेरी ओर मुड़ा
और कहा, यदि तू इन द्वारों से प्रवेश करता है तो तू धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू इन द्वार से प्रवेश करता है तो तू धन्य धन्य है। हालेलुया। आमेन। यस, क्योंकि केवल उन लोगों को छोड़कर किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जिन्होंने सभी चीजों में अपने शरीर की भलाई और पवित्रता बनाए रखी है। और मैंने स्वर्गदूत से पूछा, हे प्रभु, ये बताओ कि ये अक्षर इन मेजों पर किस कारण से रखे गए हैं। यस, यहाँ पे भी पौलुस जो गेट को दे रहा है, क्या वचन याद आ रहा है? चट्टान के इसमें नया गेट बना, पुराना चट्टान में नया गेट। यस, हरमास के इसमें देखा था हमने। नहीं, वो नहीं। ध्रुवी, क्या वचन लिखा हमने? अंकल एक मिनट। जो मुझसे प्रवेश करता है। यस, हालेलुया। यस। अंकल आप यस, प्रकाशित वाक्य 22 का 14। 22 का 14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमेन। हालेलुया। आमीन। फाटकों से होकर, कौन सा फाटक? पौलुस को उस फाटक के बाहर लेकर गया, दिखाया कि धन्य है अगर तू इससे अंदर प्रवेश करता है। यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, प्रकाशित वाक्य 22 का 14। हालेलुया। 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 क्या गलत ले रहे हम लोग? सही है। कुछ सही है। सब सही। हालेलुया। हालेलुया। फाटकों से होकर, हैप्पी आर दोज हु वॉश देयर रोब्स क्लीन एंड सो हैव द राइट टू ईट द फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ एंड टू गो थ्रू द गेट्स इनटू द सिटी। वो सिटी में जाने के लिए, सेलेस्टियल किंगडम सिटी में जाने के लिए, स्वर्ग में उस नगर में जाने के लिए। यस, हालेलुया। हालेलुया। वो फाटक दिखाया पौलुस को। ये सेशन होना कितना इंपॉर्टेंट है। यस। आगे बढ़ो। और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, नोट बनाओ ध्रुवी, नोट्स। अंकल Yes, पढ़ो आगे। मैं- हाँ, यदि तू इन द्वारों से प्रवेश करता है तो तू धन्य है। कौन सा स्लाइड है? लाइट 24 17th वर्स। यस, यदि तू इन द्वारों से प्रवेश करता है तो तू धन्य है, क्योंकि केवल उन लोगों को छोड़कर किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जिन्होंने सभी चीजों में अपने शरीर की भलाई और पवित्रता बनाए रखी है। आमीन। और जो वहां पे बोला है कि तू राइचियस है, तू धर्मी न्यायी है, वो भी वचन में लिखा है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 16 का 5, रिवोल्यूशन चैप्टर 16 वर्सेस 5। हम लोग बार बार देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। हम लोग क्या, वो स्वर्गदूत क्या बोला है? धर्मी न्यायी है तू। वो पढ़ूं अंकल? नहीं। हाँ, पढ़ो। और फिर मैंने हजारों स्वर्गदूतों को प्रभु का भजन गाते और कहते सुना, हे प्रभु, तू धर्मी है और तेरे निर्णय न्यायपूर्ण है। तू हालेलुया। धर्मी है और तेरे निर्णय क्या है? न्यायपूर्ण है प्रभु, स्वर्गदूत बोल रहे हैं। यस, वो भी हम वचन के हालेलुया। द्वारा देखेंगे। रिवोल्यूशन चैप्टर 16 वर्सेस 5 पढ़ो। यस। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था। नहीं, 16 का 5 सिस्टर। ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 16 का 5 वही है। हाँ, पढ़ो। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। आमीन। आमीन। आमीन।
I heard the angel in charge of the waters say, the judgments you have made are just. O Holy One, you who are and who were. Hallelujah. Hallelujah. और मैंने स्वर्गदूत से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताओ कि ये अक्षर इन मेजों पर किस कारण से रखे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया और मुझसे कहा, ये उन धर्मियों के नाम है जो पृथ्वी पर रहते हुए अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्या है यीशु मसीह का पहला आज्ञा? तो अपने पूरी बल से, बुद्धि से और शक्ति से अपने परमेश्वर को प्रेम कर। क्या है यहाँ पे? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया और मुझसे कहा, ये उन धर्मियों के नाम है जो पृथ्वी पर रहते हुए अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करते हैं। पूरे हृदय से करना है। हालेलुया। और मैंने फिर कहा, हे प्रभु, तो क्या उनके नाम तब भी लिखे गए हैं जब वे पृथ्वी पर हैं? और उसने कहा, न केवल उनके नाम लिखे गए हैं बल्कि उनका चेहरा और परमेश्वर की सेवा करने वालों की समानता भी स्वर्ग में है। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं क्या पढ़ा? नहीं, चेहरे के बारे में क्या बोल रहा हूँ? शुरू से पढ़ता। तो जो पूरे हृदय से करते हैं उनका, जो सेवा करते हैं परमेश्वर की पूरे हृदय से, उनका वहां पे लिखा है। और मैंने फिर कहा, तो पौलुस कह रहा है, हे प्रभु, तो क्या उनके नाम तब भी लिखे गए हैं जब वे पृथ्वी पर हैं? तो पौलुस पूछ रहा है कि वो जो पृथ्वी पर थे तभी से उनका नाम लिखा गया है क्या? तब स्वर्गदूत ने कहा, न केवल उनके नाम लिखे गए हैं बल्कि उनका चेहरा और परमेश्वर की सेवा करने वालों की समानता भी स्वर्ग में है। उनका सिर्फ नाम नहीं लिखा गया, उनका चेहरा भी दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया। यस, हालेलुया। 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 और उनकी सेवा करने वालों की समानता भी स्वर्ग में है। और वे स्वर्गदूतों में जाने जाते हैं। जो परमेश्वर का काम पूरे हृदय से करते हैं वो स्वर्ग दूतों में जाने जाते हैं। हालेलुया। क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है? यस, वे हालेलुया। स्वर्ग दूतों में जाने जाते हैं क्योंकि वे दुनिया से बाहर जाने से पहले वे अपने पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करते हैं। दुनिया के बाहर जाना मतलब मरने के बाद ही तुम दुनिया के बाहर जाओगे। परमेश्वर ने क्या बोला उस झूठे प्राण को? तुझे क्या लगता है तू अभी भी उस दुनिया में है? बराबर। इसका मतलब क्या है? वो अभी दुनिया में नहीं है, दुनिया से बाहर आ गया। दुनिया से बाहर जाने के पहले, मतलब जब तक तुम्हारा प्राण शरीर में है तब तक तुम हृदय से सेवा करो परमेश्वर की। तो वो लोग स्वर्ग में भी जाने जाते हैं। और जब अगर मैं आज ईमानदारी से प्रभु की सेवा करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाना चाहूंगा, तो क्या शैतान मेरे बारे में नहीं जान पाएगा? क्या दुष्ट आत्मा मेरे बारे में नहीं जान पाएगी? जानेगी। हालेलुया। क्या बोला शैतान ने? क्या बोला? दुष्ट आत्मा ने क्या बोला? हम यीशु मसीह को जानते, हम पौलुस को भी जानते। तू कौन है बे? बोला कि नहीं बोला? हालेलुया। समझ में आया क्यों वो दुष्ट आत्माएं जानती है पौलुस के बारे में? क्योंकि पौलुस ने आत्मा और सच्चाई से, हृदय से परमेश्वर की सेवा की। जब तक वो बाहर नहीं गया तब तक आत्मा से, सच्चाई से की। उसने बोला, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। मैं इस दुनिया से बाहर जाऊंगा तो मेरा असली प्रॉफिट चालू हो जाएगा। उसने अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चालू कर दिया। जब वो शरीर में था उसने धन इकट्ठा करना चालू किया। अब वो धन उसको वहां पे उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। हालेलुया। यस, हालेलुया। समझ में आ रहा है? दुष्ट आत्मा ने बोला ना, हम यीशु मसीह को जानते, हम पौलुस को भी जानते। किसी का बोला क्या? नहीं। यहूदी ने पौलुस का नाम लेके बोला, पौलुस जिस यीशु मसीह के नाम से प्रचार करता है उस यीशु के नाम से। तो दुष्ट आत्मा ने बोला, हम यीशु मसीह को तो जानते ही है, वो जानते हैं परमेश्वर का पुत्र है। हम पौलुस को भी जानते क्योंकि स्वर्ग में वो जाना जाता है, क्योंकि वो ईमानदारी से हृदय से अपना काम कर रहा है। हालेलुया। अभी समझ में आया ये क्यों बोला ये वचन, और कितने सारे जगह पे। तो हम लोग ये वचन पढ़ेंगे
तो पौलुस भी आत्मिक शक्तियों के बीच में जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट Yes. है। Amen. हम पढ़ेंगे प्रेरितों का एक्ट्स चैप्टर 19 वर्सेस 14 एंड 15। प्रेरितों का 19वां अध्याय 14 और 15। एक्ट्स 19 चैप्टर 14 एंड 15। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। 7 brothers who were the sons of a Jewish high priest named Sceva were doing this, but the evil spirit said to them, I know Jesus, I know about Paul, but you, who are you? Hallelujah. नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? आमेन। हालेलुया। तुम कौन हो? पौलुस को वो लोग जानते, आत्मिक शक्तियां जानते। Yes. Hallelujah. हालेलुया। पौलुस पूरी ईमानदारी में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इसने ये दर्शनों को देखा। आज उसके लिए कुछ नहीं, आज उसके लिए छीना मसीह है, मरना लाभ है। Yes. Amen. आमेन। हालेलुया। छू भी न पाएगा अब कभी वो तुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो तुझे, क्योंकि यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। ये मेरी ताकत है, ये मुझे नहीं भूलना है। यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में जिंदा है। जब तक मैं जी रहा हूँ, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। थैंक यू जीसस। कौन सा गाना कब गाना है, कौन सा वचन कब बोलना है, सब प्रभु डायरेक्ट मेरे को लिख के दिखाया। ऐसा भी बोर्ड में लिख के दिखा, याद आ गया मेरे को दिमाग में। प्रभु याद दिलाता। पवित्र आत्मा तुमको सब कुछ याद दिलाएगा। तुम्हें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा ने बोला तुम्हें सब कुछ, तुम्हें अधिकारियों के पास ले लिया जाएगा, तुम्हें बड़े बड़े मंत्री संतरी के पास लेकर जाएंगे, तो तुम्हें डरना नहीं कि मैं क्या बोलूंगा। पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। बिंदास रहो, वचन बांटने का मौका मिला है, बिंदास रहो। हालेलुया। हालेलुया। आगे। Yes. Hallelujah. और जब मैं स्वर्ग लोक के द्वार के भीतर दाखिल हुआ तो एक बूढ़ा आदमी मुझसे मिलने आया, जिसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। यस। तो स्वर्गलोक के उस द्वार के भीतर, यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि पौलुस को कहाँ लेकर गया? स्वर्गलोक का वो गेट था, तीसरे स्वर्ग में। और हमने प्रकाशित वाक्य 22 का 14 में पढ़ा, धन्य है वह व्यक्ति जो इस फाटकों से होकर उस नगर में जाता है। Yes. इतना जबरदस्त बात है, क्या कनेक्शन है। हालेलुया। आगे। और जब मैं स्वर्गलोक के द्वार के भीतर दाखिल हुआ तो एक बूढ़ा आदमी मुझसे मिलने आया, जिसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था, और उसने मुझे गले लगाया और कहा, जय हो पौलुस, परमेश्वर का सबसे प्रिय। हालेलुया। Yes. बूढ़ा Hallelujah. आदमी स्वर्ग में एंट्री मारते ही, स्वर्ग के गेट के अंदर एंट्री मारते ही पौलुस को फ्यूचर दिखाया है। उसकी बातें हो रही है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 में जो पौलुस का विजन और रिवलेशन है, वो कोई और नहीं था। 14 साल पहले जो खींच लिया गया, छीन लिया गया, वो पौलुस खुद था। Hallelujah. हालेलुया। और हमारे पास गुप्त भेद की बातें आए, कोई कलीसिया में नहीं होगा, कहीं नहीं हुआ रहेगा ये चीजें। आज प्रभु यहाँ पे दे रहा है। इसका मतलब क्या? कितने गुप्त भेद बातें प्रभु ने हमको दिया है यहाँ पे। Yes. उसका प्रकाशन के साथ, वचन के साथ दिया है। कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, उंगली उठा के दिखाया। हालेलुया। उंगली उठा ही नहीं हालेलुया। सकता। तो एंट्री मारते ही एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका चेहरा सूरज के समान चमक रहा था, वो आ गया। और क्या बोलते हैं? धन्य है पौलुस, परमेश्वर, जय पौलुस, परमेश्वर का सबसे प्रिय। परमेश्वर का सबसे प्रिय। ये दर्शन देखने के बाद कौन नहीं कूदेगा?
कौन घमंड नहीं करेगा? यस हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को एक बात मेरा भी याद है, प्रभु बोला था मेरा लाडला है। किसी को तो बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो श्याम ब्रदर को बताया था वो मेरा लाडला है, ध्रुवी को बताया था लाडला है। वो सुनने के बाद मैं अंदर से इतना ऐसा खुश हो गया और रोने लग गया अंदर से। यस और कुछ नहीं था बोलने के लिए। क्या दे सकते हम लोग? क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू। वी जस्ट ग्लोरीफाई फॉर एवरीथिंग। यस हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड द फादर एंड जीसस क्राइस्ट। आमेन आमेन आमेन। मैं अभी जस्ट दर्शन देखा, आंख बंद करते हुए आंसुओं के साथ प्रभु दिखाया कि एक स्वर्ग मुकुट में रखा है यस हम सबके लिए जो ईमानदारी में चले गए, प्रभु में आत्मा में कनेक्टेड रहेंगे, उसके लिए स्वर्ग मुकुट रखा है। स्वर्ग मुकुट कहाँ मिलता है? स्वर्ग में मिलता है, इधर उधर नहीं। और वो मुकुट कभी मुरझाने को नहीं। हमारी दौड़ उस चीज के पीछे नहीं है जो मुरझा जाती है, हमारी दौड़ उस चीज के लिए जो कभी भी मुरझाने को नहीं। कल ही रजनी सिस्टर ने वचन पढ़ा था। हालेलुया, यस हालेलुया सेशन इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? यस Yes, मुझे तो स्टार्टिंग से लग रहा था। अभी तो और भी बहुत, देखो क्या क्या है, कौन कौन आता है मिलने के लिए पौलुस को। यस, धन्य है पौलुस, परमेश्वर के सबसे प्रिय, बिलवड ऑफ गॉड द फादर। अरे कैसा लगेगा? आप सोचो, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा यस लगेगा, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यस आमीन। स्तिफनुस जब मारा गया, खड्डे में डाल दिया गया, उसके सर पे पत्थर मार रहे थे। उसने मरने के पहले प्रभु यीशु मसीह को देखा कि नहीं देखा? यस देखा और वो लेकर गए प्रभु यीशु मसीह, और वहां पे यीशु मसीह खुद उसको रिसीव करने आए कि नहीं आए, उसको वेलकम किया कि नहीं किया? यस पिता ने और यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया यस, आगे बढ़ो। और उसने प्रसन्न मुख से मुझे चूमा, परंतु वह रो पड़ा। वो रो पड़ा। और मैंने उससे कहा, हे पिता, तू क्यों रोता है? और उसने फिर आह भरते और रोते हुए कहा, हम मनुष्यों से व्याकुल होते हैं और वे हमें बड़ा दुख देते हैं, क्योंकि बहुत सी अच्छी वस्तुएं हैं जो यहोवा ने तैयार की है। हालेलुया, हम मनुष्य से व्याकुल होते हैं और वे हमें बड़ा दुख देते हैं, क्योंकि बहुत सी अच्छी वस्तुएं जो यहोवा परमेश्वर ने तैयार की है उसके बच्चों के लिए। यस आमेन हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, उसकी प्रतिज्ञा बड़ी है परंतु बहुतों को वे प्राप्त नहीं होती। उसका प्रॉमिस बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत लोगों को उसका प्रॉमिस प्राप्त नहीं होता। और मैंने स्वर्गदूत से पूछा और कहा, ये कौन है प्रभु? पौलुस पूछ रहा है स्वर्गदूत से, ये बूढ़ा आदमी जो आके मुझे बता रहे कौन है? और उसने मुझसे कहा, यह धर्म का शास्त्री है। हालेलुया। आवाज कट गया आवाज क्लियर नहीं आया। ये धर्म का शास्त्री है। हालेलुया। बोला ना नहीं, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। कौन है पता है ये? क्या? कौन है? गेस करो। धर्म का शास्त्री, चुने नियम से। जूने नियम से कौन है जो पौलुस के पास आ रहा है? उसको बोल रहा है, पौलुस धन्य है, हम लोग इंसानों से व्याकुल होते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है सबके लिए, लेकिन बहुत लोग वो प्राप्त नहीं कर पाते। फिर स्वर्गदूत से पूछता है पौलुस पे, हे प्रभु ये कौन है?
तो स्वर्गदूत कहता है ये धर्म का शास्त्री है, डैश है, कौन है? अब्राहम या मूसा होंगे। ओके, और कोई? और उसने उससे कहा ये धर्म का शास्त्री अनोक है, इनोक। हालेलुया। सबसे पहला कौन उठा लिया गया आत्मा में डायरेक्ट? इनोक। इनोक है। इनोक आया दरवाजे पे, बूढ़ा व्यक्ति जिसका चेहरा सूरज के समान चमक रहा था। हालेलुया। आज हमको अंदर इनोक के मन में क्या चल रहा है समझ में, वो व्याकुल होता था। अच्छा, मैंने आपको कल 2 दिन पहले भी वही बोला, हम वो मसीह नहीं है जब तक हमको हमारे भाई बहनों के लिए वो अंदर बोझ नहीं है कि वो लोग का नाश होने वाला है। समझ में आया? यस। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे ध्रुवी, ठीक है? यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे जैसे हमने डिसाइड किया था। तो 3:05 हो गया है, आधे घंटे का ब्रेक। 3:35 को शायद जुड़ेंगे। तब तो जो मोबाइल चार्ज करने का चार्ज कर लो। 3:35